बिल्कुल फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं, स्पिनर्स को परचेज मिल रहा हो, स्पिनर्स आपको इंडिया के करते हुए दिख रहे हैं, बैटर्स तो आपको एक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हु इज द ओपनर ऑफ द टीम एज वेल, जो मोमेंटम सेट कर देता है पूरी टीम के लिए कि ऐसे खेलना है, ये विकेट ऐसा कर रही है, ऐसा होगा, ऐसे खेलना है, एंड वो फिर आपको बाकी बैटर्स अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी राइट? जनरली क्रेडिट शुड गो टू विराट कोहली, जिसने ये ट्रेंड शुरू किया है टू बी सुप्रीमली फिट। एंड यू नो व्हेन वी से टेक टाइम ऑफ फ्रॉम द गेम, it means take time off the game, not from your training. Because if you take time of at your peak, अच्छी फॉर्म में हो, अच्छी निक में हो, अच्छे रिदम में हो, अगर आपने महीना ऑफ कर दिया कि आप सोते लेट ही रहे हो, वो क्रिकेट से ऑफ होना है, आपने ट्रेनिंग अपनी जारी रखनी है। राइट। एंड आई थिंक क्रेडिट जो इस मॉडर्नाइजेशन का है फिटनेस में, दैट गोज टू विराट कोहली। उसने आके माइंडसेट चेंज किया एंड एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक हिम इन द टीम। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड T20 में हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे थे, वहां का गेंद सामने मार दिया, फिर पीछे मार दिया, मैच जो उन्होंने टर्न किया। जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं, जैसी मर्जी सिचुएशन। कोहली बहरहाल सेंचुरियों पे सेंचुरियां हमेशा बनाते हैं। देखिए, मैं विराट को नंबर 4 पे नहीं खिलाऊंगा। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। तो मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद सारी दुनिया और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या हर लिहाज से। विराट टीम मेंबर भी बहुत अच्छा है, बड़ा इंथुसियास्टिक है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है, तो ये ऐसा प्लेयर चाहिए होता है हर टीम को। जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है ना। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। देखिए, कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे अभी जितना भी। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। आधे से ज्यादा फास्ट बॉलर्स तब बन रहे थे वकार यूनुस को देख के कि हमने इस तरह का एक्शन रखना है। आधे से ज़्यादा बच्चों में जज्बा था कि हमने वसीम अकरम बनना है। जो बैट्समैन आता था वो कहता था मैंने अफरीदी बनना है, एक पैशन था ना। उसका शुएब अख्तर आया। अब आपको पता है आपकी सोसाइटी का कितना बड़ा स्टिग्मा है कि अगर मैं पार्क जाता हूँ ना क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान वाज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फास्ट बॉलर्स, और अब जो नए बच्चे जो बॉलिंग करते हैं वो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे हैं। ये देख के मैं आई वाज शॉक्ड कि यार वकार यूनुस, वसीम, शुएब, इमरान, और हम बुमराह को कॉपी कर रहे हैं। हम तो इंडियंस को फास्ट बॉलर समझते ही नहीं थे। तो अब कहाँ पैशन ही खत्म हो गया। बिलीव यू मी, आप मुझे फ्री भी टिकट दें स्टेडियम की, इस 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा हीरो नहीं है मेरा जिसको देखने के लिए मैं 6 घंटे से आया करूं स्टेडियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टुडे स्पोर्ट्स में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अब विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के फैन हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरी तरह से बदलकर नई टीम तैयार करनी चाहिए जिसमें कोहली और बुमराह जैसे खिलाड़ी हो। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तानी टीम की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि टीम का प्रदर्शन इतना गिर चुका है कि अब पूरी टीम को बदलने की जरूरत है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी न
तो फिटनेस के मामले में अच्छे हैं और न ही उनमें वह जुनून है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी में होना चाहिए। और यहीं पर उन्होंने भारत के दो सबसे चमकते सितारों की तारीफ की, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। इन क्रिकेटर्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान को अपनी टीम को पुनर्जीवित करना है तो उन्हें विराट और बुमराह जैसे खिलाड़ी को आदर्श मानकर नई टीम तैयार करनी होगी। दोस्तों, फिटनेस आज के क्रिकेट में एक अहम पहलू बन चुका है और इसमें विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है। कोहली की फिटनेस ने उन्हें एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है और यही कारण है कि उनकी बैटिंग और फील्डिंग में इतनी धार दिखाई देती है। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की गति और सटीकता का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि आज की पाकिस्तानी टीम में फिटनेस का स्तर बेहद कमजोर है। खिलाड़ियों की फिटनेस इतनी खराब हो चुकी है कि वे मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान में ऐसी मांग उठ रही है कि टीम को पूरी तरह से बदल दिया जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की बदलती तस्वीर की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के बच्चे भी अब विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की नकल करने लगे हैं। जी हाँ, वे उन्हीं की तरह खेलना और उन्हीं की तरह अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन की नकल कर रहे हैं। और ऐसा क्यों ना हो, बुमराह की गेंदबाजी कला और कोहली की बल्लेबाजी प्रतिभा आज पूरी दुनिया में सराही जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक भी अब मानने लगी है कि उनकी टीम में बड़े बदलाव की जरूरत है। लोगों का कहना है कि जब तक विराट और बुमराह जैसे खिलाड़ियों की नकल करके नई पीढ़ी को तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट अब सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कोहली और बुमराह जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हमेशा से बड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन आज के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम जिस ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है वह पाकिस्तान टीम से कई आगे निकल चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय खिलाड़ियों का फिटनेस, खेल कौशल और टीम के लिए समर्पण। जब हम विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अन्य भारतीय खिलाड़ियों को देखते हैं तो यह साफ पता चलता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें किस प्रकार से तैयार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की दशा और दिशा में अब सुधार की सख्त जरूरत है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किंग बाबर के लिए तो लोग अभी भी क्रेज है आप उनका। खुदा का खौफ खाएं। किंग का जो वर्ड है ना, वो सिर्फ अल्लाह की जात के साथ अच्छा लगता है। विराट कोहली जैसी दाढ़ी कटिंग, बाल कटा के आई वोंट बी, हम 10 रन करते हैं विराट कोहली। आपको पता है विराट कोहली क्या है? 20 साल से वो कहता है कि मैंने तला हुआ खाना नहीं खाया, उबाल के 20 इयर्स। क्या उसका नहीं दिल करता? उसके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट इतना प्यार है कि अगर विराट कोहली बन के दिखाएं 100 करते जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आप विराट नहीं बन जाते। और ऊपर से जितनी पॉलिटिक्स बाबर साहब ने इस टीम के साथ की है ना, मैं समझता हूँ इस टीम की गड़बड़ की जड़ वो बंदा है। आई डोंट केयर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, हु इज ही कि इस टीम में वो पॉलिटिक्स लेकर आए। उसकी जाती टीम नहीं, उसके महल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। 25 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट है इस टीम के साथ। आप कहना चाह रहे हैं कि वो अपने ऑन पे डिसीजंस करते हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, शादाब खान है कि पता नहीं शादाब कपूर है, मुझे तो ये भी नहीं पता। एक है ना, आप दोनों मुझे ये बता दें कि क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, या वो सिर्फ कैच करके अपने 15-20 मैच पक्के करता है? आप मुझे इस चीज का जवाब कुछ भी नहीं है, वो उनका काम है कि ड्रेसिंग रूम से सिर्फ देखें और दुआ करें। ठीक है ना, तो वो निकला नहीं। फिर हसन अली जब वो खत्म हो गया था उसको वर्ल्ड कप पे ले गए। दोस्ती यार, मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे भी खिला लो पाकिस्तान, मैं भी, मेरे साथ भी स्टार लग जाएगा। खेल भी लेंगे बल्कि आप तो। मैं उनसे बेहतर, मैं अभी भी 45 की एज में इनसे बेहतर खेल लूंगा। अगर मुझे इतनी तो पता नहीं चल रहा था कि यू आर 45। इनका रात दिन काम ये है कि ये ग्राउंड में होते हैं, तो फिर यार आपकी ये परफॉर्मेंस है। और 25 करोड़ की पब्लिक में से आपको यही लोग मिले, बिल्कुल सही बात है। जाने दें बस काम, मौका दे ही नहीं रहे हैं किसी को भी। मौका कैसे देना है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा मुल्क केपी में आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान में BL और रॉ आपको तंग कर रही है, पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, और हमारा वजीर दाखिला इस सब सिक्योरिटी इश्यूज के बावजूद वो कहता है कि PCB भी मैंने हेड करना है। अभी अगर हर लेवल पे शौक की इंतहा खत्म ही नहीं हो रही, तो आप कैसे चलाएंगे? अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि आप एक ओहदा संभालें, एक काम करें, वो समझ आता है। PCB इज अ फुल टाइम जॉब, और आपका क्रिकेट का टेम्परामेंट, सेंटीमेंट को समझ होनी चाहिए क्रिकेट की ना। ये अभी कभी काम नहीं आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम हो चुकी है खत्म। इनको निकाल दो, बाहर कर दो, एक नई टीम लेकर आओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके।
अब इनमें वो दम नहीं रहा, ये सारे वो किंग बने हुए ना, सारे जाली किंग हो चुके हैं। जाली किंग बने हुए हैं। तो इंडिया जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, इंडिया के पास कौन सी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है? यार इंडिया के प्लेयर हैं, देखो रोहित शर्मा जो डबल सेंचुरीज मारता है, खेलते हैं उस तरह दिलेरी की तरह। उसके बाद विराट कोहली को देखो, किंग उसको कहो। इन्होंने ये बाबर को किंग बना के बैठा है जो किसी काम का नहीं। 15 स्कोर किसी बच्चे को भी खिलाओगे तो वो भी करता है यार टेस्ट पे। बिल्कुल। बाकी एक वो रिजवान के साथ जुल्म हो गया, उसके बारे में बात करनी है। जब वो 173 पे खेल रहा था, इनको ड्रा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। उसको खेलने देता ना, 500 का स्कोर हो जाता था। आपने इंडिया को ही फॉलो करना है तो आप राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं अपना कोच अपॉइंट करते हैं? क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप उनको अफोर्ड कर सकें। और अगर आप अफोर्ड कर भी पाए तो क्या समझते हैं कि वो आपके इनके साथ ऐसे मरासिम है कि वो आपको यहाँ पे कोचेस की परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे या अपनी जो उनकी चीज़ें हैं वो आपको देने के लिए आएंगे? आपके मरासिम ही ऐसे नहीं है। आज आपको इतने सालों के बाद जाके आपको मॉडर्न क्रिकेट के बारे में याद आया कि हमें इंडिया को फॉलो करना है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये हठधर्मी है कि आपने इतने साल ज़ाया कर दिए अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, जो आप मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आए ही नहीं। जब जो प्लेयर्स आपके यहाँ पर एक दो प्लेयर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि खेलते हुए, इमरान नज़ीर है, फ़खर जमान है, उन्होंने वो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेली, मॉडर्न क्रिकेट खेली, तो आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, उनको अनफिट करार दिया कि ये हमारी क्रिकेट के साथ इक्वल नहीं है, वो फिट इन नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा से पुरानी क्रिकेट को ही उनके अंदर देखना चाहते थे। आज आपको इतने सालों के बाद याद आया। मैं ये समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट फेल है, आपके इतने एक साल के एक्सपीरियंस फेल है कि अगर आज आप इतने सालों के बाद इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि इंडिया जिस मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है आज आप उसको अपनाने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आप अपना रहे? हमारी क्रिकेट का वो हाल हो गया, बांग्लादेश हमारी होम ग्राउंड पे आके हमारी क्रिकेट का जनाजा निकाल के चला गया। ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही हमें 3 के 3 टेस्ट मैच वाइट वॉश करके वो भी निकल के चली गई, और अब हम कह रहे हैं भाई हम इंडिया की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी अपना खोल तोड़ने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा से अपने आप को इतना करेक्ट और अपने आप को इतना परफेक्ट समझते आए हैं कि हमने कभी ये नोट ही नहीं किया कि हमारे हमसाया मुल्क किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। जिस दिन जब हमें होश के नाखून हमने लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। आज आप हमारी क्रिकेट के हालात देख लें, कहाँ पे जाके गिरे हुई है, किसी कोने में। मतलब बांग्लादेश और ये श्रीलंका जैसी टीमें जो है आपको हरा रही हैं। अफगानिस्तान बच्ची टीम जो हालत जंग में रही, उनके प्लेयर्स ने आके आपको हरा दिया। कैसी आपकी लानत मलामत हुई है पूरे क्रिकेट के अंदर। और आज अब आपको याद आ रहा है कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। देखिए इंडिया कब से मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है। उनके यंग प्लेयर्स जो है, जायसवाल हो गया आपका, अभिषेक हो गया, ये आपका खेल रहा है। और फिर वो आपका जो जिसे कहते हैं रिंकू सिंह है वो खेल रहा है। ना नसीम शाह आया, अच्छा बॉलर था, इन्होंने उसको हाइप दी जी, इंडियन एक्ट्रेसेस उस पर फिदा है। मैंने कहा देख लेना इस बेचारे का बेड़ा गर्क करेगा। अब बेड़ा गर्क हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। थोड़ा सा इनको देखें, हम सारे को ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते। जब हमें अथॉरिटी मिलती है ना, शायद मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एमपी हूँ, शायद मैं कभी वजीर आला बन जाऊँ, मैं भी अपनी औकात से बाहर निकल। तो क्या आपको फेम नहीं संभाली जा रही? फेम नहीं संभाली जा रही। आप मुझे खुद बताएं, अगर इन्होंने कुछ बचपन में देखा हो ना, कोई इज्जत की 4 दिन देखे हो, तो ये शायद हजफ कर लें इसको। बात ये हजरत अली का कॉल है, आपने किसी का ज़र्फ देख रहे हो, उसको इज्जत देके देखें। इनका ज़र्फ यही है कि इनको 4 पैसे मिलते हैं, ये पिंक पेंटे शर्टें पहन के, दाढ़ियां कटवा के। ये पिंक पेंट से आपको याद कौन आया? आप मेरा दिल दुखता है क्योंकि देखिए क्रिकेट हमारा नेशनल पैशन था। तो क्या हशर हो रहा है इनका। मुझे बताएं, जो आपका कैप्टन है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेफ्ट हैंडर जो है, इतना हाई शान मसूद, इतना हाई रिस्क मैच चल रहा है। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री। हार के आप कट खेलने जा रहे हो। क्या आपको एज ए बैट्समैन नहीं पता कि कट में 35% चांस होता है एज करने का? आप इतनी हाई रिस्क शॉट क्यों खेल रहे हो? आपको मैंने समझाना जाके वहां पे क्या बॉल लीव कर दो। यू आर ऑन द एज ऑफ मेकिंग हिस्ट्री। सलमान,